हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम दिल्ली सल्तनत का शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। तो अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का जो ड्यूरिंग टाइम है वो 1206 से लेके 1526 तक है। इस दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था। अगर पहले वंश की बात करें तो गुलाम वंश था, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं। पर कुतुबुद्दीन ऐबक को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इसकी ड्यूरिंग टाइम की बात करें तो इसका ड्यूरिंग टाइम था 1206 से लेके 1206 से लेके 1290 तक। इसके बाद आ गया था खिलजी वंश। खिलजी वंश था 1290 से लेके 1320 तक। अगर खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी थे। इसके बाद अगला वंश जो आता है वो तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश की ड्यूरिंग टाइम बात करें तो वो 1320 से लेके 1414 तक शासन किया था। इसके संस्थापक की बात करें, मतलब तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश की जो ड्यूरिंग टाइम थी वो 1414 से लेकर 1451 तक रहती है। अगर सैयद वंश के संस्थापक की बात करें तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान। इसके बाद अगला वंश जो आता है वो आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश की ड्यूरिंग टाइम की बात करें तो लोधी वंश का जो ड्यूरिंग टाइम होता है वो 1451 से लेके 1526 तक होता है। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक थे बहलोल लोधी। 1526 ईस्वी में ही वो लोधी वंश का अंत होता है, क्योंकि उस समय जो राजा होता है लोधी वंश का वो इब्राहिम लोधी होता है और उस साइड से बाबर एक लुटेरा बन चुका होता है, उस अफगान लुटेरा बन चुका होता है। तो उसे वो भारत में एंट्री करता है तो पानीपत का पहला युद्ध होता है। तो आप लोग एक बात बताइए, पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच और कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था और वहाँ पे जीत किसकी हुई थी। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आप लोग। इसके आगे का रिवीजन करते हैं।